हाय दोस्तों, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आज मैं आपको मतलब अगर आप कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान है कि नहीं है, क्या उनका अस्तित्व है, अगर आपको जानना है तो मैं आपको दो भगवान जो इस कलयुग में बहुत ही ज़्यादा उनकी शक्तियाँ एक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप आपको उनकी ऊर्जा जल्दी से जल्दी महसूस होगी। वो है स्वयं भैरव जी और माँ जगदम्बा, आदि शक्ति देवी, काली माता। फिर आप कौन सी भी माता लीजिए, फिर माँ मातंगी, 10 महाविद्या, माँ कामाख्या लीजिए, या माँ ज्वाला देवी, 51 शक्तिपीठों की जो सारी देवियाँ लीजिए, आपको वो अपनी प्रेजेंस इस दुनिया में है, चमत्कार होते हैं, ये सब आपको ज़रूर दिखाएंगी। क्योंकि क्योंकि मैंने मंत्र जाप करके देखे हैं, तो मुझे इसलिए पता है कि होता है, चमत्कार भी होते हैं और भगवान भी है। तो अगर कोई भी हो, आपको लगे कि क्या सच में हो सकता है ये, कि क्या इस दुनिया में भगवान होते हैं, तो आपका अगर ये है कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप ना देवी के मंत्र लीजिए, और या काल भैरव जी के मंत्र लीजिए और उसका जप करके देखिए। उसका क्या कहते हैं, उसका उनका ध्यान करके देख लीजिए। आपको 10 दिन में या 5 दिन में आपको ज़रूर ये होगा, क्या होगा कि आपको आएंगे, अनुभव आएंगे, और आप मानोगे कि हाँ बाबा, शक्तियाँ होती है और वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, देवी। क्योंकि देखिए, साइंस, ये नास्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या भगवान सच में होते हैं, ऐसे वैसे। उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हाँ, होते हैं भगवान, सच में होते हैं। और आप देखिए करके, फिर आपको ज़रूर एहसास होगा कि हाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान ही सबसे बड़ा है। आपको मैं एक बात कहूँ, मैं बहुत तार्किक लड़की हूँ, मैं बहुत साइंस को मानने वाली लड़की हूँ। और जब मैंने भगवान जी के आध्यात्मिक लेवल में गई। वैसे तो मैं छोटी सी तब से ही शिव जी की, महादेव जी की आराधना करती हूँ। वो ही मेरे सब कुछ है, मेरे ज़िंदगी है वो। पर जो होता है ना कि ये कहते हैं कि यार मंत्र काम करते हैं क्या, सच में ही ऊर्जा होती है क्या, देवी होती है क्या, उनका ऊर्जा ये नहीं कि किसी के शरीर में आ गई और वो उसमें मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ऐसा मैं जीव निकाल कर, ऐसी देवी नहीं करती। मैं सच कहती हूँ। वो जो कहते हैं ना, नहीं शरीर में आती है, नहीं आती, देवी शरीर में आती ही नहीं। जब शिव जी ने, आप एक बात कहिए, ये इतने बड़े महादेव जी, जो उनकी शक्ति क्या है, जब उन्होंने अपने माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, आप मुझ में समाहित हो जाइए, हम एक ही तो है। तो जब उनकी एक योगिनी उनके अंगूठे में जाने लगी, तो उनका अंगूठा ऐसे फटने लगा, उनको इतना दर्द हुआ। तो वो देवी जगदम्बा कैसे का, हम वो स्वयं महादेव भी उनकी ऊर्जा को ये नहीं कर पाए। और हम अगर ये कहे कि किसी के शरीर में आ गई, और ये सब मुझे नहीं लगता ये सच है, ये ढोंग है, सच कहूँ तो।
देवी अपनी मतलब कैसे दिखाती है ऊर्जा, या कैसे दिखाती है अपना अपने अस्तित्व को, या आपको कैसे, आपको जब मंत्र चैंटिंग करेंगे, आप जब करेंगे, जब आप उनकी सप्तशती पढ़ेंगे, जब आप आध्यात्मिक उसमें जाएंगे, तो अपने आप ही आपके साथ ऐसे होने लगेगा कि यार वो अपन जब हम उनके पास जाएंगे तो वो भी हमें अपना अस्तित्व दिखा देते हैं, भगवान जी। तो ऐसे आपको ऐसे नहीं कि आपके ही शरीर में आएंगे, नहीं होता है ऐसे, सच कहो तो वो तो ये तो लोग ढोंग है लोगों का। दूसरी बात, जब मैं दुर्गा सप्तशती की, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो मैंने कोई गुरु नहीं था मेरे पास, सच कहूँ तो मैंने मेरे शिव जी को ही अपना गुरु मान लिया। उन 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 उनसे ही मैंने कहा कि हे भगवान, हे महादेव जी, हे मेरे शिव जी, आप ही मेरे गुरु बनिए, मुझे प्रोटेक्ट करिए। आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मैं आज आपके सामने सब कुछ ठीक है ना। कितने 4 बार पाठ किया है मैंने दुर्गा सप्तशती का। तो आप किसी भी भगवान को गुरु मान सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि आपको इंसान को ही गुरु बनाना है और इंसानों से ही दीक्षा लेकर आप मंत्र पढ़ सकते हैं, वरना आप किसी मंत्र भी नहीं पढ़ सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। क्या भगवान से ज़्यादा आपको कोई शक्तिशाली है? उनसे ज़्यादा आपको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है? नहीं ना। तो उनको ही गुरु मान लीजिए और सीधा सिंपल करिए। देखिए, देवी जी के जो मंत्र होते हैं एकदम पावरफुल होते हैं वो। मतलब आपको भी पता है कैसे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं। जो आध्यात्मिक लेवल के जानते हैं तो उन्हें पता है बीज मंत्र, उसमें से जो मंत्र आते हैं, आप 2 बार भी कहे, आपको अपने अंदर कैसी ऊर्जा महसूस होती है, या आप चैंटिंग करना शुरू करिए, क्या आपको फील होता है। तो आप आप उनका आप उनका देखिए करके। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप लग जाए और आप करने लगे। आप पहले भगवान को गुरु मान लीजिए, उन्हें ये कहिए कि हाँ, मेरी रक्षा आप करिए। हर बार जब आप मंत्र चैंटिंग करने जाएंगे, हर बार जब आप सप्तशती पढ़ने जाएंगे या कुछ भी पढ़ने जाएंगे, पाठ करने जाएंगे, तो आपको उनसे परमिशन, आपके गुरु से परमिशन अवश्य लेनी है। फिर वो भगवान जी से लेनी हो तो उनसे लीजिए आपके, और उनसे ज़्यादा आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो उनको ही गुरु बनाइए। इस कलयुग में मुझे तो कोई इंसान गुरु बनाए और वो सच में ही गुरु बनाने के लायक है, मुझे नहीं लगता। इसीलिए हमारी जो हम अगर किसी पे विश्वास कर सकते हो, मैं तो सिर्फ भगवान पे ही कर सकती हूँ। तो आप भी कीजिए, देखिए। और सप्तशती जब आप करने लगेंगे, पाठ करने लगेंगे, तो आपको अनुभव होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डराया नहीं जाएगा, आपको सब कुछ करेंगे, देवी माता आपकी टेस्ट ज़रूर लेंगी। पर आप उतने ही प्यार से करिए, मेरे साथ भी हुआ है वो अनुभव, भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ओके, बाय।